नमस्ते बच्चों, मेरा नाम जेसी है। बच्चों, आज हम काल पढ़ेंगे। काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे काल। इसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं बच्चों। ठीक है, टेंस। बच्चों, आप ये पहले भी पढ़ चुके हो, इससे संबंधित एक्सरसाइज भी किया है, परंतु आइए और एक बार मैं आपको पढ़ा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं काल। आइए बच्चों, अब हम काल की परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा मतलब डेफिनेशन। देखिए, जिन शब्दों से काम के समय के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इससे हमें काम के समय के बारे में पता चलता है। ठीक है बच्चों, जैसे काम हो चुका है, चल रहा है या होने वाला है। इसको हम इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं, इट इंडिकेट्स द टाइम और ए स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। ठीक है बच्चों। बच्चों, काल 3 प्रकार के होते हैं, है ना बच्चों। पहला है भूतकाल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। दूसरा है वर्तमान काल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तीसरा है भविष्य काल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, पहला है भूतकाल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस, है ना बच्चों। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। जो समय बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं। पहचान के शब्द हैं बच्चों, था, थे, थी। उदाहरण देखिए, बच्चे पढ़ रहे थे, मतलब अभी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं परंतु पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, यह जो काम है वो हो चुका है, समय बीत चुका है। इसको अगर आप इंग्लिश में देखें तो टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है बच्चों, जो समय हो चुका है, जो कार्य हो चुका है, तो उसमें आप और उदाहरण भी ले सकते हैं। बताइए और क्या हो सकता है। कल हमारी छुट्टी थी, है ना, तो वो भी एक थी आ गया है उसमें, पहचान के शब्द, है ना। कल मैं बाजार गया था। ठीक है बच्चों, तो इसे कहते हैं भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस, जो कार्य हो चुका है, जो समय बीत चुका है। ठीक है बच्चों। बच्चों, दूसरा है वर्तमान काल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। आइए परिभाषा देखते हैं। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। पहचान के शब्द है, हैं, हूँ। उदाहरण, लड़के खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट टेंस मतलब जो समय अभी चल रहा है, जो कार्य हो रहा है ना बच्चों। आप मेरी बात सुन रहे हो, ये प्रेजेंट टेंस है ना बच्चों। अभी हम इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्तमान काल। लड़के खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे हो ना, हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, तीसरा है भविष्य काल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं, है ना बच्चों। ये समय आया नहीं है, अभी आएगा, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। अभी आप लोग घर पे हो बच्चों, है ना, तो कल आप स्कूल आओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका भविष्य काल हो जाएगा। फ्यूचर टेंस, ये समय आया नहीं है परंतु
आने वाला है। इसमें देखिए जैसे गा, गी, गे, वाला है, वाली है, वाले हैं। इसमें उदाहरण देखिए, राम आने वाला है, मतलब बच्चों अभी आया नहीं है, ठीक है, वो आने वाला है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्यूचर टेंस, है ना बच्चों। वर्कशीट में दिया गया है एक्सरसाइज, उसको वाक्य को आप अच्छे से पढ़िए और उसमें काल लिखिए, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, मैं वर्कशीट एक बार पढ़ देती हूँ। इसमें प्रश्न दिया गया है, निम्न वाक्य किस काल में है? काल का नाम लिखिए। पहला है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। देखिए बच्चों, इसमें काम हो रहा है, उड़ रहे हैं। तो ये कौन सा काल हुआ बच्चों? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। दूसरा देखिए, हम पिकनिक जाएंगे। अभी गए नहीं हैं बच्चों, जाएंगे मतलब जाने वाले हैं। तो ये कौन सा काल है? भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। तीसरा है, कल उसका जन्मदिन था, है ना, मतलब उसका जन्मदिन कब था? कल था। तो इसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल, पास्ट टेंस। मेरी माँ खाना बना रही है। माँ क्या कर रही है? खाना बना रही है। यह कार्य चल रहा है, खाना बन रहा है। तो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। नेहा कल दिल्ली जाएगी। नेहा अभी दिल्ली गई नहीं है बच्चों, परंतु वो कब जाएगी? कल जाएगी। तो ये कौन सा काल है? भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। छठा है, मैंने खाना खा लिया। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा काल हुआ? मैंने खाना खा लिया। कौन सा हुआ बताइए? भूतकाल, पास्ट टेंस। ठीक है बच्चों, ठीक है, सोच समझ के वर्कशीट कीजिए, आंसर्स लिखिए बच्चों। धन्यवाद, नमस्ते।